बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दोस्तों, अगर हमें किसी पर आस्था हो तो वो आस्था हमारी शक्ति बन जाती है और हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत देती है। हमारे आज की इस घटना में इन भक्त के जीवन में बहुत ही परेशानी आई, लेकिन इन्होंने श्री हनुमान जी पर विश्वास रखा और इनकी भक्ति की शक्ति से ही इनके सारे संकट दूर हो गए। श्री हनुमान जी ने इनके सारे कष्ट दूर किए, इसीलिए तो उन्हें कष्ट भंजन कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम संजय पंड्या है और ये गुजरात के बड़ौदा सिटी के रहने वाले हैं। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मेरी उम्र 28 साल की है और मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मेरा ये अनुभव बताने का हेतु सिर्फ इतना है कि श्री हनुमान जी के प्रति आप सभी का विश्वास बढ़े। दोस्तों, भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन विश्वास बहुत कम लोग रख पाते हैं, इसीलिए उन्हें फल की प्राप्ति जल्दी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनमें श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है। ये बात 6 साल पहले की है। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए निकला था। हम घूमे फिरे, जिससे मैं रात को देर से घर लौटा और आकर मैं सीधा सो गया। दूसरे दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, नींद में मुझे कुछ बेचैनी होने लगी और मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। मेरी हार्ट बीट भी तेज हो गई थी। ये बात सुबह 7 बजे की है। मेरी बहन मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरा आखिरी समय है। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बोला कि सब नॉर्मल है, शायद गैस ऊपर चढ़ गई होगी। थोड़ी देर बाद में थोड़ा नॉर्मल हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी मैं पॉजिटिव रहा और सब भूलने की कोशिश करने लगा। फिर उसी समय जब मैं चलने निकला तो फिर से मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। फिर 10 मिनट के बाद सब नॉर्मल हो गया। उस वक्त ये बात मैंने घर पर नहीं बताई। जब रात हुई तो पता नहीं ये रात मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी। अब ऐसा मेरे साथ रोज होने लगा। मन में डर और बेचैनी होने लगी थी। धीरे धीरे मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मेरा वजन भी पहले से कम होने लगा था। मैं पूरा दिन घर पर ही रहता था, क्योंकि घर से बाहर निकलता तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती। ऐसा लगता था कि मैं रास्ते पर ही मर जाऊंगा, इसलिए मैं घर पर ही रहता था। मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं श्री हनुमान जी का भक्त नहीं था। बस शनिवार के दिन कभी कभार दर्शन कर लेता था और कुछ नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए। घर वालों को मैं हर रोज बोलता था कि मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। वे लोग भी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थे। कभी मैं बोलता था कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया है, तो कभी कहता था कि मेरे पेट में कुछ है, और कभी मेरी चेस्ट में दर्द होता था, तो कभी पैरों में। मैं हर रोज अलग अलग परेशानी से लड़ता था। मैं बहुत ही डर गया था और मैं पूरा नेगेटिविटी से भर गया था। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सब नॉर्मल था। मेरा वजन दिन ब दिन कम होते जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन दोपहर के समय में सो रहा था और नींद में मुझ पर किसी ने बहुत बड़ा हाथ रख दिया। मैं आपको बता दूं कि वो हाथ नॉर्मल नहीं था। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने राम राम बोलना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही ये बोला, मुझ पर से वो हाथ हट गया। मैं पूरा पसीने से भीग गया था। उस दिन मैं श्योर हो गया था कि ये कुछ बहुत ही खराब हो रहा है मेरे साथ। फिर गर्मियों के समय जब मैं टेरेस पे सो रहा था, तब नींद में मुझे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। हालत और बिगड़ती जा रही थी। मेरे घर वाले मुझे 2-3 जगह लेकर गए जहाँ भूत प्रेत वगैरह निकालने का काम होता है, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो पाया। आप मानोगे नहीं, मेरे घर वाले अब सोच रहे थे कि इसके दिमाग में कुछ वहम घुस गया है, लेकिन मेरा मन ही जानता था कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ। इसमें उन लोगों की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो भी थक चुके थे। फिर मेरे पापा ने कहा कि इसको सारंगपुर ले चलते हैं और इसे श्री हनुमान जी को ही सौंप देते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी को भी वहाँ एक बार ले गए थे। उन्हें जीवनदान वहीं से मिला था। कहते हैं कि गुजरात के सारंगपुर में स्थित श्री कष्टभंजन हनुमान जी के सामने आते ही भूत प्रेत सब डर के भाग जाते हैं। फिर हमारा सारंगपुर जाना तय हुआ। मेरी बड़ी बहन और मेरे पापा बस में मेरे साथ आए। रात को हम दावत वाली बस में बैठे थे, ताकि हम जल्दी सुबह पहुंचकर मंगला आरती का लाभ ले सके। बस में भी जगह नहीं मिल रही थी। हमें बहुत परेशानी हुई और मैं आपको क्या बताऊं, हम जैसे तैसे वहां पहुंचे। आप विश्वास नहीं करोगे कि जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और श्री हनुमान जी की प्रतिमा को देखा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का मारा है। मैंने वहाँ पूजा विधि में अपना नाम लिखाया और वहाँ के महाराज मेरा चेहरा देखकर ही समझ गए कि मुझे क्या हुआ है। मुझे उन्होंने 90 दिन की पूजा दी और मुझे एक किताब दी, जिसमें लिखा था कि जैसे जैसे मैं पूजा करूंगा मुझे थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बुरी चीज निकालने की विधि में तकलीफ होती ही है, लेकिन दोस्तों उससे डरना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। मैं नियमित रूप से रोज सुबह शाम पूजा करने लगा। किताब में जैसा लिखा था वैसा ही मेरे साथ होने लगा। कभी मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती, तो कभी ऐसा लगता था कि ये पूजा मैं बंद कर दूं, और कभी कभी तो मुझे बहुत ही डर लगने लगता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे पहले से अच्छा लगने लगा था। मेरी बजरंगबली के प्रति प्रेम और श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मेरी पूजा के 80 दिनों बाद मुझे ऐसा फील हुआ था, जो प्रतिमा मेरे सामने रखी थी उसमें 1-2 सेकंड के लिए प्रकाश हुआ था, और ये देखकर प्रेम से मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। धीरे धीरे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा वेट पहले 50 किलो था, जो आज 80 किलो है। मैं शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो गया। मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस भी होने लगे। आज मुझे जो ये जीवन मिला है वो सारंगपुर के श्री कष्टभंजन हनुमान जी की वजह से ही मिला है। आज मैं उनका सेवक हूँ। मैं हर रोज हनुमान जी की पूजा करता हूँ और उनका पाठ करता हूँ। सच में सारंगपुर धाम बहुत ही पवित्र है, जहाँ पैर रखते ही सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है। मुझे थोड़ी पीड़ा सहन करनी पड़ी, लेकिन मुझे मेरे हनुमान दादा मिल गए। एक बात जरूर कहूंगा कि भक्ति
के साथ श्रद्धा और विश्वास भी रखें। जय श्री राम। दोस्तों आपके पास श्री हनुमान जी के चमत्कारों से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप हमें vivekcreationstories@gmail.com पर भी बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।